देखिए, जिन बच्चों का सिंगल ग्रुप है नवंबर 22 के एग्जाम्स में, हो सकता है आपने अपनी प्लानिंग बनाकर अपनी रिवीजन स्टार्ट कर ली हो, या हो सकता है कि आपने किसी वीडियो में किसी प्लान को ऑलरेडी फॉलो करना शुरू कर दिया हो। लेकिन मैं जो आपके लिए मींस सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके नवंबर 22 में एग्जाम्स हैं, सीए इंटर या सीए फाइनल की बात करें, ये जो मैं आपके लिए स्ट्रेटजी लेकर आया हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आपकी रिवीजन के लिए, टॉप क्लास रिवीजन के लिए ये आपकी हेल्प करेगी। मतलब आपके माइंड को पूरा रिलैक्स कर देगी कि आपके पास अपने हर काम को कवर करने के लिए कहां कहां से मैंने टाइम कैसे कैसे निकाला है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो इसलिए अगर ऑलरेडी कोई प्लान फॉलो कर भी रहे हो, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। हो सकता है कि आज का ही वो दिन हो जो आपकी कह लो राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक पर आपको ले आए। तो चलिए मैं फटाफट आपके साथ स्टार्ट करता हूं। और हां, एक ना कॉमन क्वेश्चन बच्चों का बार बार रहता है कि सर ज्यादा रिवीजन्स करनी है, 3 रिवीजन्स कम से कम कहते हैं करो तो ही आप एग्जाम देने प्रॉपरली जा सकते हो। देखो, मैं आपको इन चीजों को ना लॉजिकली लो। मैं तो आपको बोलूंगा 100 रिवीजन्स करके जाओ। अब वो कैसे पॉसिबल है? आप एक दिन में सारा सिलेबस कवर कर लो, बाद रोज एक दिन में एक रिवीजन चारों सब्जेक्ट्स की कर लिया करो। क्या ये पॉसिबल है? रिवीजन का लॉजिक क्या है, रिवीजन का मीनिंग क्या है कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कि अब मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरे को सारा कुछ आ गया, मैं अब वो चीजें भूल ना जाऊं, तो मैं उसको दोबारा गो थ्रू करना शुरू कर दूं, है ना। दैट इज कॉल्ड रिवीजन। अगर मेरी चीज कवर ही नहीं हुई है, मैं 3 रिवीजन के माइंड में बिठाकर बस सुनी सुनाई बातों में कि 3 रिवीजन्स कम से कम, मैं नहीं कहता 3 नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उतना टाइम भी तो होना चाहिए। अब अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट करने में मैं जल्दबाजी कर दूं कि फटाफट एक महीने में सारा सिलेबस कवर करते हैं, बाद में ज्यादा टाइम रिवीजन के लिए बचाएंगे, तो अब सीधी सी बात सोचो, जो चीज मुझे समझ ही नहीं आई, जो चीज मैंने कवर ही नहीं की, जल्दबाजी में कर दी, उसकी रिवीजन करने का क्या फायदा, है ना। अंडरस्टैंड इस चीज को करो। तो इसलिए ये ना सोचा करो कि 3 रिवीजन है, ये देखो कि मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है, मैं एक एक दिन में अपनी जो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकता हूं मैं वो निकालूंगा, जो बेस्ट है वो मैं करके जाऊंगा। और चीजों को जितना पॉसिबल हो सके चीजें माइंड से स्किप ना हो जाएं, जितना टाइम अवेलेबल होगा फिर मैं वो अपनी कह लो रिवीजन पर लगाऊंगा। तो इसलिए ये फिक्स्ड रिजिड सिस्टम ना लेकर चलो, ये स्ट्रेटजी आपको परफेक्टली बहुत कुछ करवाएगी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैंने जो आपके ये जो प्लान की फर्स्ट डेट रखी है, वो मैंने रखी हुई है कि 8 अगस्त। मतलब मुझे था कि कुछ बच्चे कई बार वीडियो को लेट देखते हैं, आप जल्दी जल्दी सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। 8 अगस्त से मैंने इस टाइम पीरियड को स्टार्ट किया। मतलब अभी आपके पास अगर आज ही वीडियो देख रहे हो तो आज 4 अगस्त है, तो 3-4 दिन है आपके पास। तो 8 अगस्त से लेकर मैंने जो टाइम पीरियड ओवरऑल रखा हुआ है वो मैंने 30 अक्टूबर तक रखा हुआ है। मींस मैंने 84 डेज का जो ये यहां पर आपके पास ये सारी स्ट्रेटजी मैं लेकर आया हूं। अब और इससे आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, कॉपी पेन या रजिस्टर लेकर बैठना। ये स्ट्रेटजी कोई ऐसी नहीं है कि आप बाद में पीडीएफ ले लो और आप बोलोगे अपने आप देख लोगे। आपको मेरे साथ मेरे कंसेप्ट्स को समझना होगा, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। कॉपी पेन लेकर बैठना, वीडियो पॉज कर लो, कॉपी पेन ले आओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब 84 डेज है हमारे पास। सबसे पहला स्टेप मैं आपके पास रिवर्स लास्ट टाइम पीरियड में जाने लगा हूं कि 84 डेज में मैंने सबसे पहले क्या किया है कि आपके लिए यहां पर 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये हमारे पास 14 डेज का जो टाइम है, वो मैंने आपकी फाइनल टचिंग जो कहते हैं सब्जेक्ट को देनी, फाइनल रिवीजन के लिए छोड़ दिया। कि यहां पे आप जस्ट अपने सब्जेक्ट्स को फाइनल टच दे लेना। आपके पास अगर पर सब्जेक्ट 3 दिन भी लगा के चलोगे तो भी 12 डेज बन रहे हैं, तो मैंने तो 2 दिन एक्स्ट्रा ही छोड़े हैं। तो यहां पे आपके पास पर सब्जेक्ट उठाकर उसको रिवाइज करने का परफेक्टली टाइम अवेलेबल रहेगा। ठीक है, मिक्सिंग करनी होगी तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी पर्सनल ये कह लो कि एक एडवाइस होती है कि मिक्सिंग करने की बजाय एक एक सब्जेक्ट को उठाकर करो। 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो आदत पड़ जाएगी, एक दिन में कैसे करना है ये भी पता चल जाएगा। मिक्सिंग में ये चीजों से हम दूर रह जाते हैं। अब 14 डेज तो हमने छोड़ दिए, सीधा सीधा लास्ट वाले टाइम पीरियड से अपनी फाइनल रिवीजन के लिए। अब उससे
उसके बाद सीधा मैं ऊपर टॉप पर आ रहा हूं। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है कि आपको डेली बेसिस पर, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की अभी कोई क्लासेस पेंडिंग हो, जहां कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत सारे अभी टॉपिक्स छोड़े हुए हैं, चीजें नहीं आती हैं, तो मैंने डेली लिख दिया सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। बाकी जिस बच्चे ने अपना कोई उठने का टाइम रखा हुआ है, रात को आप लेट जागते हो, अपने हिसाब से सेट कर लेना, लेकिन अराउंड 4 घंटे मैंने रखे हैं कि ये आप 4 घंटे डेली बेसिस पर जिसकी कोई पेंडिंग क्लास है आप वो कवर कर सकते हो, ठीक है, या आपकी कोई सेल्फ रिवीजन चल रही है चीजें, या आपके कोई टॉपिक्स आपने अभी तक टच ही नहीं किए थे, वो इस 4 घंटे में करो। जिसके कोई टॉपिक्स बहुत ज्यादा वीक हैं, आपको लग रहा है कि नॉर्मल रिवीजन में ये पर्टिकुलर टॉपिक्स ज्यादा टाइम खाएंगे, उनको नॉर्मल रिवीजन में से बाहर निकालकर ये 4 घंटे वाले शेड्यूल में डाल दो। और ये जो 4 घंटे का शेड्यूल है ना, ये आपका ओवरऑल 60 डेज तक हमने लेके जाना है, 60 डेज तक। यहां तक आपके पास अप टू 6 अक्टूबर डेली 4 घंटे हैं। आप सोचो 60 डेज मींस 2 महीने हो गए, डेली 4 घंटे आपके पास हैं। अपने जो भी क्लासेस का काम पेंडिंग है, आप अपना डेली बेसिस पर कोई रिवीजन का पेंडिंग छोड़ा हुआ है, कोई टेक्निकल एरियाज है, वो यहां पे 4 घंटे में कवर करो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, आपने 7 से 11 अगर ये टाइम फॉलो कर रहे हो जो मैं बता रहा हूं, 4 घंटे लगा लिए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने 1.5 आवर की मीन्स आपके 12:30 तक का टाइम फ्री रखा है, तो 12:30 PM ऑनवर्ड्स मैंने एक आइडिया दे दिया कि कम से कम 6 से 8 घंटे अब हमने और लगाने हैं, 12:30 से आगे ऑनवर्ड्स, ठीक है। उसमें अपने हिसाब से देख लेना 6 से 8 घंटे लगाने, तो कहां पर आप ब्रेक लेना चाहते हो। अब उस 6 से 8 घंटे में हमने करना क्या है, यही 60 डेज हमारे जो मैंने आपको बताया, जहां पे हमारे पास 4 घंटे की स्लॉट है। आपने इन 60 डेज में सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट उठाना है। उस सब्जेक्ट का जो भी पेंडिंग काम है वो तो आप 4 घंटे में कर रहे हो, लेकिन जो रिवीजन है बाकी मान लो आपका 20% 25% एरिया उसका पेंडिंग में चला गया, बाकी 70% या 80% सिलेबस उसका आपका एक बार हो चुका है, उसको यहां पर उठाओ। मिक्सिंग नहीं करनी सब्जेक्ट्स की। ये जो 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पर लगाने हैं, ओनली 1 सब्जेक्ट हमने उठाना है। और क्योंकि 60 डेज हमने टोटल लिए हैं, तो इट मीन 4 सब्जेक्ट्स हैं सिंगल ग्रुप के, तो हमारे पास 15 दिन बन रहे हैं, तो 15 दिन हमने सिर्फ उसी एक सब्जेक्ट को टिक कर पढ़ना है। अब इसकी वजह क्या है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं, एक तो हम देखो 4 घंटे में कुछ अलग भी हो सकता है पढ़ रहे हो, दूसरा एक सब्जेक्ट को पूरा 360 डिग्री पर देखने के लिए हमें एक कॉन्टिन्यूज टाइम पीरियड को रखना चाहिए। हम अभी अपने माइंड को इजी करने के लिए, अपनी लाइफ को इजी करने के लिए ये मैसेज देते हैं कि मिक्सिंग करके पढ़ते हैं, 15 की बजाय 30 डेज में 2 सब्जेक्ट्स रख लेते हैं। लेकिन मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं, ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं आपके लिए आपका लॉस भी करवाती है। अब वजह क्या है कि अगर आप एक सब्जेक्ट को कॉन्टिन्यूसली 15 दिन देखते हो, तो आपको उसका सारा राज पता चल जाता है, आप चीजों को लिंक कर पाते हो। आप अपने लॉ अगर पढ़ोगे तो लॉ में सेक्शंस को रिलेट कर पाओगे, टैक्स में, जीएसटी में चीजों को रिलेट कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग वाला लेक्चर आपका एक दिन लगा, लास्ट लेक्चर आपका मान लो 30-40 डेज के बाद लगा, उतना ही पहले दिन के और लास्ट डेज के लेक्चर में आपको कोरिलेट करना टफ हो जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे इंपॉर्टेंस रखती है। एक सब्जेक्ट उठाओ, 15 दिन में आपने वो सब्जेक्ट को वाइंड अप करना है, ठीक है। अब यहां पे 15 दिन में आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो कि 6 से 8 घंटे के हिसाब से 15 दिन में मैंने वो सब्जेक्ट वाइंड अप करने की पूरी कोशिश करनी है। और अगर आपका इस 15 दिन में इस सब्जेक्ट का कोई काम पेंडिंग रह जाता है, अब आप सोचोगे वो कहां पे करना है, वो पेंडिंग काम भी आपका वो 4 घंटे वाले स्लॉट में जाके ऐड हो जाएगा कि ये काम रह गया 4 घंटे वाले स्लॉट के अंदर, मैंने किसी ना किसी 2-3 स्लॉट लेकर 4-4 घंटे के पेंडिंग काम पूरा करना है। क्योंकि 15 दिन के बाद हमारी कंपल्शन है, मैंडेटरी है, हमने न्यू सब्जेक्ट की तरफ मूव करना है। कोशिश करना 15 दिन में कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद सेम स्ट्रेटजी हमने फॉलो करनी है नेक्स्ट, फिर से 15-15 दिन में हमने बाकी के जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी टाइम लगाना है, ठीक है। अब यहां पे हमने ओवरऑल 60 डेज हमारे 4 सब्जेक्ट्स को यूज कर लेने हैं। अब यहां पे एक और चीज कोशिश सारे बच्चों ने करनी है कि हर 15 दिन के अंदर आपने जो भी सब्जेक्ट उठाया है, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, बाकी आपकी कैपेसिटी है,
3 से 4 पेपर हमने वो 15 दिन के अंदर उस सब्जेक्ट के साथ साथ करने हैं। चैप्टर वाइज हो सकता है, चैप्टर वाइज कर लो। जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास स्कैनर अवेलेबल है, या आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हो एनालाइजर्स के थ्रू हेल्प लेकर। तो स्कैनर में मैंने बताया था क्वेश्चंस ऑलरेडी उस बुक के अंदर ही होते हैं, लेकिन एनालाइजर में हमने सिर्फ क्वेश्चन नंबर, पेपर कौन सा है, कितने मार्क्स का आया था, मतलब आपको खुद क्वेश्चन पेपर उठाकर नहीं देखना पड़ता इसमें कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस है। एनालाइजर से आप ये देख सकते हो कि इस पेपर में कौन कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आया हुआ है, सारा एक एनालिसिस किया हुआ है। तो इसलिए आप अपना खुद पेपर को एनालाइज करना चाहते हो, ये सारी आपकी पर्सनल चॉइस है यहां पे। तो अब 3-4 पेपर तो मिनिमम 15 दिन के अंदर देखो। अब आप सोचोगे कि बाद में देख लूंगा, मैं आपको साफ बताता हूं, जब आप पेपर को जाकर देखते हो ना, आप चीजों को फेस करते हो, आप ये देखते हो कि पेपर में चीजें टफ हैं, अब मेरे पास मेरा वो टाइम नहीं अवेलेबल है कि मैं अब इस लेवल के साथ चीजों को पढ़ूं, फिर से आप अपने हिसाब से चीजें देखनी शुरू कर देते हो। तो इसलिए पेपर्स को जल्दी देखो। नो डाउट कि आपको ही अभी कई चीजें नहीं आती होंगी, लेकिन पेपर को देखकर, क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग को देखकर चीजों को रिवर्स समझो। मैंने कई बार वीडियो में इस चीज के ऊपर बात की हुई है। अब इसके बाद हमारे पास देखो, हमने 15 दिन के अंदर पर सब्जेक्ट 3 से 4 पेपर भी कवर किए, जिसके साथ आपकी ग्रिप और स्ट्रांग होगी। अब देखो यहां पर जैसे ही हमारे अब 4 सब्जेक्ट्स 15-15 दिन लगाकर कवर हो जाएंगे, तो एक तो लास्ट मैंने आपको दिखाया था 14 दिन मैंने लास्ट में छोड़े थे हमारे पास ना फाइनल रिवीजन के लिए। अब 60 डेज और वो 14 दिन के अंदर आपके पास ये 10 डेज का मैंने एक ग्रेस टाइम पीरियड यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये ग्रेस टाइम पीरियड मैंने आपके लिए रखा हुआ है। अब ये 10 दिन में आपने क्या करना है, इस 10 दिन में आपने जो भी पीछे आपके 4-4 घंटे वाला स्लॉट चला, आपने 15-15 दिन में अपने 4 सब्जेक्ट्स कवर किए। अब बैठकर सारा एनालाइज कर लो एक बार कि मेरे उनमें कौन से एरियाज अभी भी बहुत वीक चल रहे हैं, जहां पेपर के हिसाब से कोई इंपॉर्टेंट एरिया था आपसे रह गया है, वो सारी चीजें उठाओ। हो सकता है आप चारों सब्जेक्ट्स में से 30 या 40% कुछ एरियाज ऐसा निकालो जिसके ऊपर अभी आपको और ग्रिप बनानी है। ठीक है, तो उसको इस एरिया में आपने कवर करना है ये 10 दिन लगाकर। ये नहीं कि इस 10 दिन में दोबारा सारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लो। अब टफ एरियाज के ऊपर दोबारा आपने 10 दिन में प्रेशर डाला, अब आपका टफ काम, ठीक है, इजी तो पहले भी इजी था, अब टफ वाला भी ये 10 दिन और देकर इजी बन जाएगा। मतलब सारा आप एक लेवल पर ले आए हो। अब जब एक लेवल पर ले आए हो तो अब हमारे पास दोबारा 14 डेज हैं हमारी फर्दर रिवीजन के लिए। तो मेरे ख्याल से इस स्ट्रेटजी से बेटर और स्ट्रेटजी हम नहीं सोच सकते कि किस हिसाब से अब हम अपनी रिवीजन को आगे बढ़ाएं। अब जिन बच्चों का सिर्फ सेकंड ग्रुप है, तो आपके तो वैसे भी एग्जाम 7-8 दिन नॉर्मली लेट ही स्टार्ट होते हैं ना, 9 दिन, तो आपके पास 8-9 दिन और होंगे। तो वो 8-9 दिन आप कोशिश करो, ये नहीं कि अपने 15-15 दिन मैंने जो 60 डेज का सेटअप बताया आपको उसमें ऐड कर लो, आप उसमें एक रिवीजन और रख लेना, या जहां 14 डेज हैं या 10 दिन ग्रेस हैं वहां पे आप 3-4 दिन दोनों तरफ अपने ऐड कर लेना। तो मेरे ख्याल से सभी को ये मेरी स्ट्रेटजी पूरी माइंड में क्लियर होगी। इसलिए अब आपके पास 2-3 दिन बीच में है। अगर आप आज ही वीडियो देख रहे हो, 8 तारीख को ये स्ट्रेटजी स्टार्ट होगी। जो आपके माइंड में डाउट प्रॉब्लम्स आएंगे मेरे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करो। और हाँ, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको ये एक रिक्वेस्ट की थी और आपने मेरी बात को माना और वो काम किया। इस बार भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी नहीं भी होती है, आप अपना नाम और क्लास लिखकर कमेंट एक कर दिया करो, ताकि ना मैं मतलब अभी जैसे जैसे डेली बेसिस पर ऑलमोस्ट वीडियोस लेके आ रहा हूं, तो मेरे माइंड में आपकी ना मतलब वो नाम वगैरह बैठने शुरू हो जाते हैं कि हाँ ये बच्चे रेगुलरली वीडियोस वॉच कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ नहीं होता कि 10,000 बच्चा वॉच करे या 20,000 बच्चा वॉच करे, मैं वीडियो को 2 मिनट का रखूं। मेरी वीडियो का एक पर्पज होता है, 500 बच्चे देखें तो वो सारे के सारे पास होने की तरफ आगे बढ़े। 2 मिनट की डालूंगा ताकि ज्यादा बच्चे अट्रैक्ट हों कि सिर्फ 2 मिनट में बहुत कुछ बताया होगा, 2 मिनट में ये चीज समझाई नहीं जा सकती। अब उसके व्यूज आ जाएंगे 20,000, तो वो हमें कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, हमने काम के ऊपर फोकस करना है। तो इसलिए अपना नाम जरूर लिख के, क्लास लिख के छोड़ दिया करो, मेरे को यही चीज पता लगती रहेगी। और हाँ, एक वीडियो को आपकी जस्ट लाइक करने से थोड़ा जे आगे भी YouTube रेफर करता है स्टूडेंट्स को जिनको और जरूरत है, ऑटोमेटिकली फिर उनके बच्चों के तक भी ये वीडियो पहुंचती है। तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। तो नए हो चैनल पर तो याद से मुझे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बिल्कुल यूनिक कंटेंट आपके लिए रहने वाला है। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी ऐसी स्कीम्स आपको दूंगा
कि जहां भी फंसे हो एग्जाम क्लियर होके आपके रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।